एसएससी जीडी एग्जाम में अब केवल कुछ दिन बाकी हैं, तो आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में बैठने से पहले वो कौन कौन सी बातें होंगी जिनका आप सभी छोटे छोटे भाई बहनों को ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन सारी बातों को जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको यह जानना है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, यानी कि जब आप पेपर में कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठेंगे तो आपको किस ऑर्डर में सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर कैंडिडेट वाइज वेरी भी कर सकता है, लेकिन जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है अगर आप इस ऑर्डर पे और सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑर्डर होगा। सबसे पहला आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी एक सेक्शन को अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला नंबर आता है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। ये आपका वो दूसरा सेक्शन होगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। तीसरा सेक्शन आपके पास रीजनिंग आता है। रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं, इसको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। और चौथे नंबर पे रखा है मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को, इसमें भी आपको पूरे पूरे नंबर लाने हैं। तो ये वो आपका क्रम है। हालांकि मान लीजिए किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो मैथमेटिक्स को पहले कर सकता है, रीजनिंग को बाद में कर सकता है। किसी का अगर रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो रीजनिंग को पहले करेगा, मैथ्स को बाद में करेगा। और किसी को लगता है कि इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि इस ऑर्डर को आप जब फॉलो करेंगे तो आपको सारी बातों को फॉलो करना है। अगर आप मेरी सारी बातों को फॉलो कर सकते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है, जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो तब भी और एग्जाम में तो करना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग अगली बात जानते हैं। सबसे पहले हमारे लिए यह भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होना चाहिए। जब हम लोग हिंदी का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जब हम लोग रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जहां मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सिमिलरली फॉर जीके जीएस ऑल्सो। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले आप किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आसान क्वेश्चन होंगे उनको आपको सबसे पहले करना है। यानी कि मान लीजिए आपके पास सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आता है तो आप उसमें जब किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे एक बार पढ़ने पर सीधा सीधा आपका आंसर लग जा रहा होगा उसको आपको लगाना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार में आंसर लग गया, सीधा आगे बढ़ गए। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा भी सोचना है तो उस क्वेश्चन को आपको समय स्किप करना है और फटाफट से आगे बढ़ते जाना है। तो वन टाइम में आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन हैं जो आप एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आप सेकंड राउंड में आएंगे, जब वन राउंड पे सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो गए होंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको लग रहा था कि अगर हम इसमें सोचेंगे तो इसका उत्तर आप निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेकंड राउंड में जो है वो अटेम्प्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग अगले राउंड की बात करेंगे। फिर उन क्वेश्चन को, उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा उनमें हम उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास समय बचता है, रीड द क्वेश्चंस अगेन विच इज रिमेनिंग नाउ। जो क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको अब आप पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या करना है, ध्यान रखिएगा किसी भी आंसर को आपको हिट एंड ट्रायल पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 0.50 के नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हैं तो हम हिट एंड ट्रायल मार देते हैं। हिट एंड ट्रायल नहीं मारना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के बाद जितने क्वेश्चन हुए दैट इज फाइनल। अगला, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की तो आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, एग्जाम का ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। मेरे पास कंटिन्यूअसली आप लोगों की तरफ से मैसेज आते हैं, तो ये मैं पहला मैसेज आपको दे रहा हूं कि एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर क्या, जिंदगी में किसी भी चीज का अगर आपने प्रेशर लिया तो वो काम अच्छा नहीं होगा। बिना प्रेशर में किए गए काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। इसलिए टेंशन फ्री रहिए, अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना। अगर आपको लगता है कि वन टाइम वॉच में, सेकंड टाइम वॉच में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ईगो पे नहीं लीजिए, उससे कंपटीशन मत करिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ईगो पे लेते हैं, अरे ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा था, सर ने मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को तो मैं करके मानूंगा। स्पेशली रीजनिंग और मैथमेटिक्स में सब बहुत होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई आप काम नहीं करेंगे जहां पे आपका समय जो है वो वेस्ट हो। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। नहीं हो रहा है, भाड़ में जाए, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला पॉइंट, लेवल का टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। अगर अलग अलग बच्चे हैं जिनको लेवल की बहुत टेंशन है, शुरुआत में लेवल कठिन आएगा क्या, लास्ट में लेवल कठिन आएगा क्या, यह सब बीच में पेपर कठिन होगा। अरे लेवल का काम नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो सब कुछ आसान है, अगर नहीं आता है आपको तो सब कुछ टफ है। इस सोच के साथ आपको जाना है, क्योंकि जो भी हमारे पास एग्जाम होता है
अगर उसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, वो कितना भी टफ क्यों ना हो, अगर उसका कॉन्सेप्ट हमें आता है तो वो मेरे लिए आसान होता है, और अगर मुझे नहीं आता तो वो मेरे लिए टफ होता है। आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों में कई बार आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, उससे सॉल्व हुआ होगा, उसने कहा होगा बहुत आसान है, आपने कहा होगा नहीं यार ये तो सर बहुत ज्यादा टफ है। तो आसान और टफ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको वो चीज आती है या नहीं आती। आती तो सब कुछ आसान है, नहीं आता तो सब कुछ टफ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। अब हम जाते हैं अगले पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। क्या है यहां पे, देखिए जो मैंने आपको सेक्शन बताया कि किस सेक्शन को आपको किस सीरियल में अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको टाइम पर भी स्टक रहना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मॉक लगाएंगे तब भी और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब भी। तो यहां पर आप देखें, आपको पता है मैंने उसी सीरियल में सारी चीजें दी हैं। जब भी आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो आपके पास टाइम है वो कितने का है, 10 मिनट का है। 10 मिनट के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश को क्या करना है, निपटाना है। इसके बाद आपके पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 10 मिनट आपको इसको देना है। फिर अगला है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। मेरे भाई इसको आपको 15 से 18 मिनट का समय देना है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा होगा तो इसको कम समय भी निपटा सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम में ध्यान रखना, इससे ज्यादा आप समय व्यतीत नहीं करेंगे, 18 मिनट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। और जब भी आप रीजनिंग को 18 मिनट दोगे मैथ्स से कुछ कम हो जाएगा, इसलिए कोशिश करिएगा इसको मिनिमम में 15 मिनट में क्या कर दें, फिनिश कर दें। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो किसके पास, मैथ्स के पास रहेगा। इससे ज्यादा टाइम अगर आप लगाते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे केवल रीजनिंग को ही सॉल्व कर पाते हैं, उन्होंने पता चला जीएस को देखा ही नहीं था, उन्होंने हिंदी को देखा ही नहीं था, और हिंदी और जीएस के क्वेश्चन क्या थे, आसान थे। इसलिए हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है और टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा समय आप नहीं देंगे, फिक्स करना है। और इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत जो है वो आपको कहां से करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट पेपर से करनी पड़ेगी। जब इस चीज को आप मॉक टेस्ट पेपर में अप्लाई करेंगे तो इस चीज को आप एग्जाम में भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना कोई भी एक सेक्शन कठिन हो सकता है, कोई भी आसान हो सकता है। इसलिए सारे सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि हम मैक्सिमम कैसे जा सकते हैं। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट होगा किसके लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए, कि कितना कितना समय आपको देना है और किस ऑर्डर में आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ये मेरी वो बातें थी जो आपको एग्जाम में बैठने से पहले ध्यान रखनी है, और अगर आपने इनको ध्यान रख लिया, इस पे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन जो है वो आपके कदम चूमेगा और हम लोगों की मुलाकात फिर क्या होगी, जल्दी होगी। इस सेशन में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।